ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, बिकॉज समझना थोड़ा मुश्किल है। तो ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है इंसान का। अब आप जब सोशल लाइफ लीड करते हो या नॉर्मल लाइफ लीड करते हो, आप उस स्पेक्ट्रम में से इतना चुनते हो, आपको लगता है ये जो है ये डेकोरम में बैठता है, सोसाइटी के डेकोरम में बैठता है, इस तरह से मुझे बिहेवियर होना चाहिए, जो भी है। जो लोग ये नहीं करते तो ईविल साइड में चले जाते हैं, जो यहाँ जाते तो बहुत पॉजिटिव आध्यात्मिक साइड में जाते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज। सो एंटायर स्पेक्ट्रम वी हैव, द मोस्ट ईविल टू द मोस्ट प्योरेस्ट, ये पूरा स्पेक्ट्रम हमारे अंदर है। तो हम चूज करते हैं कि मैं जिंदगी जब मैं कर रहा हूँ या जीवन बिता रहा हूँ तो मैं ये स्पेक्ट्रम लेकर के मैं ऑपरेट करूँगा, ये आम जिंदगी। अब एक्टर लोगों की सुविधा ये है कि दे कैन एक्सप्लोर द एंटायर स्पेक्ट्रम। आई कैन प्ले द मोस्ट इविलिस्ट फ्रॉम विद इन मी, जो मेरे अंदर ही है, टू द मोस्ट प्योरेस्ट व्हिच इज स्टिल विद इन मी। इविल भी करते करते एक्टर का फायदा क्या है ना, कि वो तो कर ही लेता है, उसके बाद तालियां भी बजती है उसके लिए। तो एक्टर का फायदा ये है कि वो जो स्पेक्ट्रम आप नहीं दिखा सकते हैं वो हम दिखा पाते हैं एज एन एक्टर। तो थिएटर जो उस टाइम मैं करती थी, वो जो पैसे देता था, मतलब मैंने पूना में जो थिएटर किया उसका तो कोई पैसा मुझे मिला नहीं, पर मैं वर्कशॉप्स करके ये करके पैसा कमाती थी। बॉम्बे ब्लैक टाइम पे हमें 3,000 रुपए या 1,500 रुपए पर शो का मिलता था। तो लोखंडवाला में आई रिमेम्बर आई वाज स्टेइंग अ 1-bedroom apartment with 3 people. So 3 of us were living in that. So I was paying 7,000 rupees per month as rent. I was counting rupees I used to travel. Like, of course I did not have the money, and तो मुझे बहुत डिप्रेशन आया तब। I decided I'm not staying in Bombay. I left. और मैं वापस पूना चली गई। उसके बाद मैंने कुछ परफॉर्मेंसेस किए यहाँ, जहाँ से जिसकी वजह से मुझे शोर इन द सिटी, रक्त चरित्र की ऑडिशंस मिले, एंड देन आई डिड दोस फिल्म। इवन व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर दोस फिल्म्स, मैं पूना में रह के काम करती थी। मैं शूटिंग के दिन के लिए बम्बई आती थी, दोस्त के यहाँ रहती थी, वापस जाती थी, या उनको बोलती थी कि यू पुट मी अप इन अ होटल, बट आई डिड नॉट मूव टू बॉम्बे। अपॉर्चुनिटी को और चैलेंज को रिकॉग्नाइज करके अप्रिशिएट करना, उसको वैल्यू करना बहुत जरूरी है। आज मुझे अगर एक पार्ट मिलता है तो मुझे ये भी पता है कि उस पार्ट को रिप्लेस करने के लिए 50 लोग खड़े हैं। मैं उस चीज को कैसे जस्टिफाई करूं, मैं उस अपॉर्चुनिटी को कैसे उस पर कैसे खरा उतरूं। तो ये एक चीज है। और एंड कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, मतलब कंपटीशन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आई बिलीव दिस इज व्हाट आई हैव बीन टॉट एंड दिस इज व्हाट आई वुड वांट टू टीच माय किड्स। देयर इज ऑलवेज, नोबडी इज इररिप्लेसेबल, एवरीबॉडी इज रिप्लेसेबल। आपकी जगह लेने के लिए कोई ना कोई तैयार है। तो वो एक ऑडिशन के 5 मिनट, या फिर वो एक सीन, या फिर वो एक डायलॉग हो, या फिर वो एक चैलेंज हो, उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी की नजरिए से देखिएगा। क्योंकि जब तक आप उस चैलेंज को चैलेंज के तरह देखेंगे तो आपकी हालत नहीं खराब हो जाएगी। एवरी चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी। अंदर से और बाहर से आई ऑब्जर्व द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स, और कहीं सबकॉन्शियसली वो रह जाता है और फिर वो दोबारा आता है। एज फार एज ह्यूमन इमोशंस आर कंसर्न्ड, हम सब कोई ना कोई पॉइंट पर ऐसा महसूस करते हैं, शायद वो एक्सप्रेस करने की जगह नहीं आती, या बट वी ऑल हैव इट इनसाइड अस। सो जब हमें ऐसी कहानियां मिलती हैं, यू आर पुश टू रिमूविंग दैट पार्ट, डिगिंग दैट पार्ट। और आई हैव फेल्ट हेल्पलेस सो मेनी टाइम्स एंड फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री। सो आई थिंक, आई मीन, कैसे निकलता है मुझे नहीं पता। The creative process is completely immersive, but it can also be frightening sometimes, and you're not really prepared where it's going to take you in your journey. But that's where life is happening, and sometimes it totally breaks you, like a few of my characters did. Maqbool, Hututu, Haider, Namesake. They really deconstruct you. They have the power to deconstruct you, break you internally, so that you're born again and you become a newer mass, and you forget everything that you knew that existed. It could mean breaking the morality of the previous character or how you live in society. And that's what each of my characters did to me, because I allowed them to do that to me.
एक्चुअली अब कम हो गया है, पहले थोड़ा 2 साल पहले तक भी कि वो मिलते थे लोग और आएगा कहने लगे अरे अब बताइए जरा। तो अब वो बड़ा अजीब स्पॉट होता है कि अच्छा आपने इसमें देखा होगा। नहीं 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 इसमें नहीं, वो वाली अरे जिसमें आप वो चूहे बने थे। तो उसने कहा अब आप बैठ के अपना बायोडेटा गिना रहे हैं, ये थी नहीं अच्छा, ये थी वो अच्छा, ये थी, ये तो फ्लॉप। अरे नहीं गाना अच्छा था ना उसका, गाने में जो झूम ये वो बड़ा अच्छा लगा था हमको भी नहीं, हमारे भाई को एक्चुअली अच्छा लगा था, उनके लिए ये गुमनामी से बदतर है भैया, हमें गुमनामी बस। तो इस जवाब की अपेक्षा नहीं थी मुझे। सेंस ऑफ लोनलीनेस नहीं होती थी, लेकिन जब आप छुट्टी मनाने आते हो और आप रहने आ जाते हो एक जगह पे, तो बहुत बड़ा फर्क है उसमें। और ना कोई दोस्त थे, ना यार थे, ना किसी को जानता था, ना पहचानता था, यू नो। और आपकी एक ऐसी एज भी हो गई जिसमें मतलब सोशल होना बहुत ज़रूरी है, यू नो। आई वाज व्हाट 16-17 व्हेन आई केम टू दिल्ली। तो पहला साल बहुत ख़राब निकला, दूसरे साल से थोड़ा बेटर हुआ बिकॉज देन आई फाउंड बैरी जॉन एंड थिएटर एंड एवरीथिंग। मेलबर्न गया तो मेलबर्न तो और ही लंबी छलांग थी कि मतलब चलो होम सिक हो रहे हो तो दिल्ली से कानपुर तो ट्रेन में बैठो 6-7 घंटे में पहुंच जाओगे, वहां से तो आ भी नहीं सकते हैं, ना यहाँ से मिलने आपसे लोग आ सकते हैं। इस टाइप के रिसोर्सेज तो हुआ नहीं करते थे कि जब मर्जी फ्लाइट पकड़ी और निकल लिए। तो हाँ हिल जाता है आदमी यार, हिल जाता है, होम सिक हो जाता है। और क्योंकि किसी भी नई जगह में सेटल होने में बहुत समय लगता है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। और तो वो सारी चीजें आई थिंक सबकॉन्शियसली तो फिल्म में आई ही होंगी। मैंने याद है जब मैंने पहली बार शेक्सपियर के लिए किया था कि मुझे पाउंड्स में पेमेंट होती थी। तो वहाँ भी थिएटर वालों को बहुत ही कम पेमेंट मिलता है? बहुत ज्यादा पैसे वहाँ बहुत ज्यादा मिलते हैं। मेरे मतलब कि मैंने उसमें जितने पैसे कमाए उसमें मैं एक्चुअली 2 साल अगर मैं संख्या कम जो बोल रहे हैं वो रंगमंच के पैसों में मैं जी रहा था। ओके। क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। तो आप बोल रहे थे कि पहली कमाई? हाँ पहली कमाई जो मुझे मिली थी, तो मैं जब कॉलेज मतलब पढ़ाता था बॉम्बे में, एक्चुअली मैं जब ट्यूशंस भी करता था, मैं एक शारदा कॉलेज करके एक कॉलेज है गोरेगांव स्टेशन के पास, वहाँ पे मैं पढ़ाने जाता था। तो क्या पढ़ाते थे? मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। अच्छा जी। तो मुझे 2000 रुपये माहवार तनख्वाह मिलती थी, उसमें मैं किसी तरह चलाता था। उसके कुछ सालों बाद मुझे जब ये मौका मिला इंग्लिश ब्रिटिश प्रोडक्शन में काम करने का, तो मुझे पहली तनख्वाह मिली 58,000 रुपए की एक महीने में। एक महीने की? 2000 कमाने वाला? तो ऐसे एक चेक लेके बैठ गया, मैंने ये क्या हो रहा है, तो साल भर में 2 साल में नहीं कमाया मैंने, एक महीने में कैसे आ गए। फिर मैं सीधा मैं गया और मैंने अपने माँ के लिए डायमंड्स खरीदे हीरो के, उन्होंने कभी पहना ही नहीं वो अभी तक। क्यों? वो शादी होगी तो उसको गिफ्ट कर देंगे। ताकि एज एन एक्टर आपका फोकस आपको इतना स्ट्रांग रखना पड़ेगा क्योंकि हर चीज आपके दायरे में घुसेगी जी। आपको ना एक कहीं आगे एक दीवार खड़ी करनी पड़ेगी कि इसके आगे मैं कुछ नहीं आने दूंगा जी। ये जेन्युइनली फिल्म शूट से एहसास हो गया था मुझे कि ये, पर जब उसकी प्रैक्टिस होती है ना वो अलग होता है। मेरे साथ भी वही हुआ था कि आपने सारे दुनिया भर के कर लिया, आपने 2 साल ट्रेनिंग कर लिया, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप सेट पे पहुंचते हैं। अब फिल्म भी ऐसी थी ना, सडनली बहुत बड़ी कास्ट थी जी आक्रोश के टाइम। तो सडनली आप पहला दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है, पहला टॉकी सीन था, उसमें मुझे कुछ तो बोलना था और अजय सर को धक्का देना था एंड परेश रावल इज देयर, बहुत सारे एक्टर्स खड़े। सडनली आपको लगता है ना कि ओ अच्छा आप सबकी आंखें आपके ऊपर होने वाली हैं। पर वो इतना डर वाला मोमेंट था कि आपको खुद सुनना बंद हो गया कि आप क्या कह रहे हो। और ये बात समझ गए सर, क्योंकि 4-5 टेक हो चुके तो मैं बिना बात के फंबल मार रहा था, उन्होंने मुझे देखा नहीं था ऐसे। तो उन्होंने मुझे बाइक पे बुलाया कि इधर आओ, कहीं दूर वो रखा हुआ था मॉनिटर रखा, तो मैं गया सर। ही सेड डू यू रिमेंबर योर टेस्ट? यस जस्ट कीप दैट एटीट्यूड, बाकी सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि एटीट्यूड ही ड्रॉप हो रहा था, क्योंकि आप भय में हो जी। तो आप 2 मिनट खड़े होते हो, आपकी सारी जितनी आप तक की ट्रेनिंग है, जितना आप सब, हाँ ठीक है ना यार, यही तो करना है जीवन भर। बहुत मजेदार देखता हूँ। एक बड़ा होता है कि आप बीच पे भाग रहे होंगे और आपको एक डायरेक्टर देख लेगा, आपको साइन करने लगा। ऐसा कुछ नहीं होता।
1-1.5 साल तक लगता है वो, लेकिन होता नहीं है। आपको किसी ने फोर्स करके तो नहीं भेजा ना कि नहीं बेटे तू एक्टिंग, कोई नहीं बोलता दुनिया में, कोई भी पेरेंट नहीं बोलता जाओ एक्टिंग करो, है ना। हम लोग बोलते हैं कि जाओ पढ़ो, है ना, चलो बुक लेके बैठो, मैथ्स का कल एग्जाम है, कोई नहीं बोलता चलो डायलॉग याद करो अपने, किसी ने नहीं बोला आज तक, है ना। उनको समझ नहीं आता। मोस्ट ऑफ अस जैसे सिकंदर साहब बैठे हुए हैं, उनको तो पता है कि फैमिली में फादर साहब एक्टर है, तो इस माहौल का पता है उनको, यू नो। तो लेकिन जिनके आप पीछे कोई ऐसा, जैसे अनुपम सर की बात करें, उनके फैमिली में पीछे कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, तो उनको कौन बोलता था? कोई भी नहीं बोलता था। तो ये आप अपने आप से सेल्फ ड्रिवन है, और ये बहुत बड़ी जीत होती है अपने आप में। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और मुझे लगे रहना, और एट द सेम टाइम मुझे स्वस्थ भी रहना है, मेंटली मुझे फिट भी रहना है, फिजिकली भी फिट रहना है, और मुझे प्रैक्टिस में रहना है। एक्टिंग का रियाज वो आपके हाथ में है। अगर आप रोज एक्टिंग का रियाज करते रहेंगे, हो सकता है 5-6 साल बाद जब आपको वो रोल मिला तो आप दिखा सकते हैं कि आप क्या हो। और पता चला कि आपने एक्टिंग का रियाज कुछ किया नहीं, इन 5 सालों के बीच जब आपको रोल मिला तो आप कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि क्या होता है कि एक्टर्स के साथ मेरा पर्सनल बहुत एक्सपीरियंस रहा है, मेरे दोस्तों के साथ भी रहा है, कि बहुत अच्छे एक्टर थे, थिएटर करके आए थे, कुछ ट्रेनिंग लेके आए थे, जब आने के बाद 7-8 साल के बाद जब काम नहीं मिला तो मेंटली इतने नेगेटिव हो गए, और या बिल्कुल डाउन हो गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे। जब उनको काम मिला तो वो डायलॉग बोलने के लायक भी नहीं बचे थे। तो मैं तो सिर्फ यही बोलूँगा कि जब तक काम नहीं मिलता आपको, तब तक लगे रहें और पैशनेटली लगे रहें, क्योंकि ये आपकी खुद की खुजली है। किसी और ने नहीं बोला आपको कि भाई जाओ एक्टिंग करो, आप खुद आए हो, है ना। अब जब खुद आए हो तो खुद झेलो सारी चीज़ें। तो डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। मेंटली फिजिकली फिट रखना है अपने आप को, और जब भी 10 साल बाद या 15 साल बाद भी काम मिलता है तो उसी पैशन के साथ एक्टिंग करनी है जैसे आप सोच के आए थे।